ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको बाबा की बहुत प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन शाम के 7 बजे मैं एक्सपीरियंसेस पब्लिश कर दूँ, जैसे सुबह संदेश आते हैं ना वैसे ही। ताकि क्योंकि पहले जब यहाँ संदेश नहीं भी था तब भी हम इसी चैनल पर बाबा के एक्सपीरियंसेस ही सुनाया करते थे, और वो भी रोज़ शाम में आता था। और बाबा के एक्सपीरियंसेस को सुनना भी और सुनाना भी, दोनों में बहुत बहुत हैप्पीनेस फील होता है। एंड कहीं ना कहीं हम ना दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद बाबा के और करीब आने लगते हैं। कुछ इमोशंस जो होते हैं वो और मतलब क्रिएट होने लगते हैं। तो वो बहुत एक खुशी का समय होता है। दैट्स वाई मैं एक्सपीरियंसेस हमेशा सुनाना चाहती हूँ। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो जिनका है, मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ। तो इनके साथ ये हुआ कि इनका ऑलरेडी एक बेटा था, और अब जो ये सेकेंड टाइम जब शी वॉज एक्सपेक्टिंग, तो इस बार इन्हें बेटी चाहिए थी। और देखिए कि आजकल लोग सच में जागरूक हैं और ऐसा बेटा बेटी का फ़र्क नहीं करते हैं। उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। पूरी स्टोरी आपको उसकी एग्जाम्पल लगेगी, और उन लोगों को समझ भी आएगा जो लोग फ़र्क करते हैं कि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये चाहती थी कि एक बेटा ऑलरेडी है, और अब यही नहीं, इनके पूरे घर पे सभी लोग चाहते थे कि अब अगला जो हो वो हमारे घर पर बेटी हो। तो ये लोग बाबा को ये मानती नहीं थी। ये जो भी भगवान थे ये चाहती थी कि इनके घर पर एक सुंदर सी बेटी आए। इनके हस्बैंड भी यही चाहते थे कि हमारा एक बेटा एक बेटी आ जाए तो पूरा परिवार कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब इनका सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ ऐसे होता गया, तो ये जिस डॉक्टर के पास जाती थी, जो रिलेटिव ही थे शायद, तो वो इन्हें, क्योंकि रिलेटिव थे तो उन्होंने इन्हें बता दिया था कि तेरा बेटा ही होगा। तो ना मतलब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि ये चेक करवाने के लिए स्पेशली गई थी। इन्हें बातों बातों में उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि तेरा ना बेटा होगा। क्योंकि आजकल सेक्स डिटर्मिनेशन क्राइम है, ये हम नहीं कर सकते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि मतलब घर के रिलेटिव्स है, घर की बात है, तो लोग ऐसे निकल जाता है, मुंह से बोल दिए, उनके मुंह से ऐसे निकल गया कि तेरा तो बेटा आने वाला है। तो ये बहुत परेशान हो गई। अब उन्हें क्या पता, वो तो बेचारे उनके मुंह से निकल गया, बट इन्हें तो चाहिए थी बेटी। तो ये भगवान मतलब ये बहुत अपसेट हो गई कि ये क्या हो गया। और उस समय ये बाबा को बस जानती थी कि हाँ, बहुत सारे भगवान में से एक साईं बाबा करके भी होते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ये बहुत रो रही थी, इन्हें लग रहा था नहीं अब मुझे बेटी ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। तो ये ना फेसबुक जो है उसको स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे इन्हें साईं बाबा की एक फ़ोटो दिखी। और साईं बाबा के फ़ोटो के नीचे कमेंट्स में सारे बाबा के भक्तगण वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे थे कि जो आप पे श्रद्धा विश्वास करता है बाबा, आप उसकी झोली खाली नहीं रहने देते। मतलब बाबा की लीला गान नीचे की हुई थी, बाबा का जयकारा लगा हुआ था। तो ये सब पढ़कर इन्हें लगा कि अरे वाह, ये बाबा तो सबकी सुनते हैं। क्योंकि ना और भगवान के लिए भी लिखा रहता है कि जय शिव जी, जय दुर्गा जी, या जय कोई भगवान की भी। पर ना जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, वो मतलब आप कमेंट्स ही पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा, जो इंसान बाबा को नहीं भी मानता होगा उसको लगेगा कि यार इस वाले भगवान जी में तो कुछ अलग बात है। क्योंकि वो कमेंट्स का वेरिएशन हो जाता है, लोग ऐसे भावनाएं अपने व्यक्त करने लगते हैं। बाबा के दीवाने जो होते हैं वो मतलब सच में उस तरीके से लोगों को लगने लगता है कि कुछ तो बात है। इन्हें भी लगने लगा, और इन्हें साई दिव्य पूजा के बारे में मालूम हुआ कि इस पूजा को करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं साई दिव्य पूजा करती हूँ। पर क्योंकि कोरोना का टाइम था तो उस समय इनके पास व्रत कथा साई दिव्य पूजा जो है उसकी बुक नहीं थी। तो इन्होंने उस पीडीएफ को रखा हुआ था। अब इन्हें वो करने के लिए बुक के फॉर्म में चाहिए था। तो ये क्या करें, कोरोना में कौन बुक ला के दे। तो बाबा की लीला देखिए, इन्हें याद आया कि इनके एक रिश्तेदार के घर पर प्रिंटर है। तो सबसे पहली लीला तो बाबा की यहीं पे हुई कि इन्होंने अपने रिश्तेदार को दिया, और वो प्रिंटर से निकाल कर इन्हें दिव्य पूजा का ला दिया, और ये शुरू कर दी करना। उसके बाद ये था कि इन्हें अपनी माँ के घर जाना था, डिलीवरी का टाइम आ गया था।
तो इनके मन में था कि मेरे हस्बैंड मुझे एक कुछ अमाउंट उन्होंने सोचा था कि मैं इतने पैसे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड के समय सबके घर का बिजनेस जो है वो बहुत फास्ट, बहुत स्पीड में नहीं चल पा रहा है। तो थोड़े से पैसे मैं भी अपने साथ में ले जाऊं तो अच्छा रहेगा, ऐसा ये सोच रही थी। अपने हस्बैंड को बोलने का सोच रही थी, बट इन्होंने अपने हस्बैंड से नहीं बोला। ये बाबा से बोली कि बाबा आप मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे माँ के घर जाने हैं। और किसी है ना, अभी कोविड का टाइम है तो अपने थोड़ा इधर से भी मतलब अपने पास भी होने चाहिए। तो बाबा की लीला ऐसी हुई कि इनके हस्बैंड जितना ये सोची थी उसका डबल अमाउंट इनके हाथ में रख दिए और फिर ये अपनी माँ के घर चली गई। जब ये वहाँ चली गई उस समय इन्हें श्री साईं सच्चरित्र जी के बारे में ज्ञात हुआ, जब ये साई चालीसा सुना करती थी उसी समय। तो इन्होंने सोचा ठीक है, मैं श्री साई सच्चरित्र जी का पारायण करती हूँ। तो डिलीवरी होने के जस्ट पहले इन्होंने 1 हफ्ते में पूरा साई सच्चरित्र जी पढ़ लिया। उसके बाद देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। ये उसी दिन सपने में रात में बाबा का नाम लेते 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 सो रही थी। नींद में भी ये बाबा का नाम ही चैंट कर रही थी, साईं 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 ऐसे। उसके बाद जब ये सो रही थी ना, तो ये सपने में देखती हैं कि कोई इनके पेट में एक फूल को ऐसे करके मतलब इनकी तरफ फेंका है, और वो फूल जो है वो इनके पेट पर चली जाती है और ये बहुत खुश हो जाती हैं, ये स्माइल करती है। ये इन्होंने सपने में देखा कि वो फूल था, कहिए वो बाबा का आशीर्वाद वाला फूल ही था जो बाबा ही इन्हें स्वप्न में दे दिए थे। क्योंकि उसके तुरंत ही 5 से 7 कुछ मिनट के बाद इन्हें बहुत तेज़ ज़ोर का दर्द होता है। रात 2 बजे की घटना थी और इन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब सारा, क्योंकि 8वें महीने में भी इन्होंने पूछा था अपने ही उस डॉक्टर से, तो वो बोले कि बेबी ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने वापस उसका वो बॉय है गर्ल है कंफर्म नहीं करना चाहा, क्योंकि 2 बार उन्होंने कंफर्म कर दिया था। जब भी वो दिखाते तो वो बेबी बॉय था, बट जब रियलिटी में इनके हाथों में इनका बच्चा आया तो वो थी बेबी गर्ल, यानी इन्हें लड़की मिली जो ये चाहती थी। तो ये इतनी खुश हो गई कि बाबा, इसलिए जब 8वें महीने में इन्होंने अपने रिलेटिव से वापस पूछा था कि बेटा है कि बेटी, तो उन्होंने कहा बच्चा ठीक है, और उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इन्होंने भी फोर्स नहीं किया। तो उसके बाद बाबा इन्हें बिना बताए एक बेटी का आशीर्वाद दे दिए। तो ये इनका अनुभव था। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये अनुभव को बाबा की लीला के लिए ही मोटिवेशन में लीजिएगा कि बाबा कैसे हमारी इच्छा पूरी करते हैं। एल्स दैन दैट चैनल या कोई भी मेंबर या मैं भी सेक्स डिटर्मिनेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। इवन जो ये एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो भी सपोर्ट नहीं करती हैं। वो जो डॉक्टर थे उन्होंने बस बोलते बोलते में बोल दिया था, क्योंकि रिलेटिव थे इनके, तो घर की बात होती है तो बोलते बोलते में बोला जाता है ना, वो वाली बात हुई थी। एल्स दैन दैट स्पेशली कोई ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने, टेस्ट करवाने कोई गया नहीं था, और वो नहीं करवाना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, सब एक समान है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसे अच्छे आचरण देने चाहिए, उसे अच्छी वैल्यूज़ देनी चाहिए और बाबा पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि हर कुछ साई का भेजा हुआ, वो बाबा का आशीर्वाद है। जो भी आप आसपास देख रहे हैं सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, बाबा की ब्लेसिंग्स है। तो इस तरीके से बाबा इन्हें आशीर्वाद दे दिए एक बेटी का जो ये चाहती थी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, जब भी टाइम मिले तब कीजिएगा। और मुझे मेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने अपने एक्सपीरियंस। मैं सबका वेट भी करूँगी। और देखिए आजकल कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं आ रही हैं, तो ये सब तभी हो पा रहा है जब आप सब भी मुझे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तभी हो पाएगा। तो थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिएगा, बाबा से पूछिएगा और उसके बाद अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। ओम साई राम।